जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एलिड बाबा और आपका स्वागत करता हूं एलिड बाबा एकेडमी की एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार किस तरीके से काम कर सकता है। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में देखा कि बाजार जो है फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद बाजार जो है नीचे की तरफ चली जाती है, नीचे नीचे निचले स्तर की तरफ जाती है। हमने प्रीवियस सेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या बात किया था, वहाँ पे बोला था कि आपको ये वाले पार्ट में 980 से 880 से 980 के बीच में मैंने एक रेंज बनाया था और बोला था कि बाजार जो है उसको क्रॉस करेगी तो ऊपर की तरफ, नहीं तो बाजार नीचे की तरफ जाने से चली जाएगी। और यहाँ ए बी सी करके बनाया था इसको, 1 2 3 फिर 4 करके मैं 5 कर रहा था ऊपर की तरफ, जो कि ऐसा नहीं हुआ। बाजार ने स- यहीं इसी जगह पे सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अ, तो अब आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से बाजार जो है आगे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, या क्या यहाँ से बाजार जो है ये डायगोनल का स्ट्रक्चर हो सकता है और बाजार जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ भी दिख सकता है क्या। जैसे यहाँ पे बाजार नीचे आया, नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे तो ये वैसे तो मुझे 1 2 3 4 5 लग नहीं रहा है, ए बी सी ही लग रहा है। ठीक है ना। तो अगर इसको 1 2 3 4 5 करना होगा तो फिर एक बार ऐसे करके यहाँ डायगोनल बनेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है ना। कुछ लोग अगर इसको इस तरीके से करेंगे ना, मान लो ऐसा कर लिए 1 2 3 4, कैसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे तो देखो यही दिख रहा था, मैं पहले भी आप लोगों को बता रहा था। उसमें मैं यहाँ पे 5 काउंट नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पे इसको थर्ड बोला था। उस हिसाब से यहाँ पे अगर सी में 5 कर सकते हो, ठीक है ना, सी में 5 हो सकता है, ये 1 2 3 4 और 5 ये हो सकता है, डायगोनल लास्ट में बनेगा ये वाला पार्ट। ठीक है। जो कि मैं क्या लेके चल रहा था, मैं कुछ ऐसा लेके चल रहा था। मैं इसको 1 2 3 4 यहाँ तक लेके 5 ऐसे कर रहा था। ठीक है। लेकिन ये यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो अ, लेकिन हमने जो इंटरसेक्शन का एक रूल दिया था कि इसके नीचे जाता है तो हम इसको 5 कंप्लीट मान लेंगे और नीचे की तरफ चल चल देंगे। ये आपको पता ही होगा, आपने अगर प्रीवियस वाली वीडियो देखा होगा तो। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे बाजार जो है अगर इसको डायगोनल बनाना होगा तो फिर से ये ऐसे करके यहाँ एक बार जाएगा 24,190 जो है, फिर नीचे आए और फिर उसके ऊपर जाके यहाँ से निकल जाए तो बाजार अप है, अप हो जाएगी। ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। मतलब ये जो टॉप अभी यहाँ से जाए और इस टॉप को ब्रेक करके ऊपर एक अपना नया टॉप बनाए, फिर उसके बाद नीचे आए और फिर इस टॉप को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए, तो यह वेव 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये वेव 2 हो जाएगा और थर्ड की जो शुरुआत है, थर्ड की 2 में आप लोग एंटर कर सकते हैं। और वो फिर वहाँ से आप जहाँ तक जाना चाहो चले जाओ। ठीक है। तो अभी जो है कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो क्या बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है, या अगला लेवल क्या हो सकता है, तो उस अगले लेवल को हम लोग निकाल लेते हैं एक बार। बाजार अगर कल को गैप अप हो जाता है निफ्टी, तो बाजार जो है यहाँ तक हमको सेल ऑन राइज का मौका मिलेगा। ठीक है। सेल ऑन राइज का मौका मिलेगा, बाजार यहाँ तक आएगा और फिर वहाँ से नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो अभी हम जो है कुछ इस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है। या इसके नीचे अगर कर दिया, कल गैप डाउन हो गया मान लो, अगर कल फ्लैट ओपनिंग होगी तो हमको ऊपर की तरफ दिखेगा 880 तक की तरफ जो है बाजार जाता हुआ दिख सकता है। और 616 के ऊपर जो है क्लोजिंग हमको 5 मिनट की चाहिए, तभी हम बाजार को ऊपर पहला टारगेट जो है 750 के लिए देखेंगे और उसके बाद जो है 870 तक के लिए देखेंगे और फिर वहाँ से नीचे के लिए देखेंगे। लेकिन अगर यही गैप डाउन हो जाता है, मान लो यही नीचे आ जाता है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, फिब लगाओगे, ये वाला
एक्सटेंशन लोगे, ठीक है? यानी कि 450 के नीचे अगर कल की क्लोजिंग हमको मिल जाती है 15 मिनट की, तो हम जो है 250 तक के लिए बाजार को जाता हुआ देख सकते हैं। और 250 के नीचे जो है 23,900, 22,990 यानी कि 23,000 तक के का टारगेट एक हम देख सकते हैं। यहीं तक अभी रखा जाएगा, नीचे तो 22,600 का है, बट अभी हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? ABC यहीं तक का रूल ऑफ एक्सटेंशन लगाया जा रहा है यहाँ पे। रूल ऑफ एक्सटेंशन लगता है जब इस तरीके की कंडीशन बनती है। अब अगर गैप अप हो गया तो ये ABC इस तरीके से होके फिर ऐसे होगा, तब यहाँ रूल ऑफ एक्सटेंशन नहीं लगेगा, तब तब ये इतना तक ही रहेगा, ठीक है? और फिर देखा जाएगा क्या करना है। अभी इस तरीके से ये काम करेंगे। देखो क्या हुआ था कि पिछले सेशन में जब मैं वीडियो बनाया था, तो आप उस समय निफ्टी जो है, गिफ्ट निफ्टी 500 600, जिस समय मैं वीडियो बना रहा था उस समय गिफ्ट निफ्टी जो है 500 से 600 पॉइंट डाउन थी, ठीक है? यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय, आप लोगों को ध्यान होगा, तो गिफ्ट निफ्टी डाउन थी, ठीक है? उस समय गिफ्ट निफ्टी 500, यहाँ से 500 से 600 पॉइंट नीचे की तरफ थी, इधर कहीं थी। उस समय मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से बाजार यहाँ ओपन होगा, क्या क्या हो सकता है, और आपको ऊपर के भी स्ट्रक्चर समझाए थे, नीचे के भी बताए थे, ठीक है? और फिर अगले दिन बाजार क्या होती है, यहीं पे ओपन होती है, यहीं पे ओपन होती है। जबकि जब मैं वीडियो बना रहा था तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ थी, तो मुझे पता नहीं है कि क्या चल रहा है बाजार में। कुछ लोग आके वहाँ लिखने लगते हैं गिफ्ट निफ्टी यहाँ है, वहाँ है, मुझे सब पता है, ठीक है? और मैं ये आज से नहीं कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपको अपने स्ट्रक्चर पे रहना है। आपको, जो लोग लर्निंग कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रख लो, ठीक है ना? आज क्या हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल जब मार्केट ओपन होगा तभी वो फ़र्क पड़ेगा। अभी देखो 200 पॉइंट मार्केट ऊपर है। ये अगर गिफ्ट निफ्टी देखा जाए, 200 पॉइंट ऊपर है, 722, मतलब 547 था ना, उसके बाद 722। तो क्या मैं बोलूँ कि गैप अप होगा और यहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसा होगा? ये सब फालतू का बकवास मैं नहीं करता हूँ। मैं एनालिसिस ऐसे करता हूँ जो अपना स्ट्रक्चर बन रहा हो, उस हिसाब से क्या चीज़ें होंगी और किस तरीके से जाएँगी, ठीक है? और जो लोग सीरियस ट्रेडर हैं उनको भी ऐसे ही काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी कोई अपनी अलग राय हो सकती है, ठीक है? कभी भी गिफ्ट निफ्टी और ये सब नाटक देख के अपनी एनालिसिस को आगे पीछे मत करना। हाँ, मान लीजिए अगर आपका आपका गिफ्ट निफ्टी अप हो जाता है, तो ठीक है, आपका वेव यहाँ आ रहा था, वेव यहाँ आ गया अब। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ से करेक्शन देख रहे हैं, तो करेक्शन लेंगे। यही करोगे ना? अब यहाँ से और ऊपर जाना, मान लो ये ऊपर जाना हो यहाँ से, तो क्या करोगे? ये टॉप है, पहले करेक्शन लो, फिर उस टॉप को ब्रेक करो, रिटेस्ट करो, तब जाओ। चीज़ें हैं तो भाई, सारी चीज़ें तो हैं आपके समक्ष, सारी चीज़ें, बस आप लोगों ने इतना सब सीख लिया है, इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं। अब आपको स्ट्रक्चर को प्लान करना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस जितना आपको करना था वो कर चुके हैं आप लोग। समझो मेरी बात को। नए लोग जो होंगे वो ठीक है, वो देखो अच्छी बात है। चीज़ें अच्छी लगती हैं देखने में, सुनने में। लेकिन जो लोग पुराने हैं वो अब स्ट्रक्चर को प्लान करो। अब कल को मान लो मेरी एनालिसिस ऐसी बोले कि यहाँ के सेल ऑन राइज है और नीचे गिरेगा, और मान लो यहाँ ना जाके सीधे कल यहाँ खुल जाए या यहाँ खुल जाए, तो क्या करोगे तुम? हैं? आपके पास प्लान क्या होगा? तो जब ये यहाँ खुल जाता है तो आपको उसी लेवल का रेजिस्टेंस देखना है। खुलते ही अगर गिरने लगे तो गिरने दो, कि जहाँ रुकेगा वहाँ का रेजिस्टेंस देख के आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से अगला प्लानिंग किया जा सकता है। समझ गए? आप जैसे मैंने ये लेवल मार्क कर लिया ये सारी चीज़ें, तो अगर मान लो यहाँ ओपन हो गया, न यहाँ हुआ न यहाँ हुआ, बीच में हो गया, तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा कि यहाँ से गिरते हुए आया तो मैं देखूँगा 5 मिनट में क्या कर रहा है।
नीचे जाके रुका तो ठीक है, नहीं अगर यहाँ से ऊपर गया तो मैं 23% से अगर ये रिजेक्शन ले रहा होगा तो फिर नीचे आ जाऊँगा। यही करेंगे ना? ऐसा तो होगा नहीं कि इस तक करने से अब फटाक से 9:30 पे ऐसा हो रहा है और 9:45 पर सीधे इतना गैप अप हो गया। ऐसा नहीं होगा ना, जो भी होगा वो स्ट्रक्चर बनाते हुए होगा। समझ लो मेरी बात। जब तक बाजार चल रही है, चार्ट बन रहे हैं, तब तक ये आपके कंट्रोल में है। स्ट्रक्चर बन रहा है और आपको एलईडी थ्योरी आती है तो आपके कंट्रोल में है बाजार। अब इसको अपने भाषा में बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं आप लोग कि तब तक आप मार्केट को समझ सकते हैं। कोई बोल सकता है कंट्रोल में है, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बाजार चल रही है तो आपका स्ट्रक्चर रेटिंग इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि आपके आपको लगे कि अब ये कर ही क्या सकता है, इसके में अब है ही क्या। समझ गए बात को? अब यहाँ से जो मार्केट गिरा है, लोगों को लगेगा कि बहुत तगड़ा फॉल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ है ये। पहले से ही ये बता रहा था, चीख-चीख के चिल्ला रहा था। चिल्ला-चिल्ला के बता रहा था कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, ये एबीसी बना रहा था, ये वाला पार्ट गया इसका और इसकी लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद इस तरीके से रेजिस्टेंस ले रहा है। रेजिस्टेंस लेके यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया। अगर इसको ऊपर जाना रहता ना, जब ये जिस समय ये इस तरीके से हो रहा था, इस तरीके से हो रहा था, तो आपकी प्लानिंग क्या यहाँ पे होनी चाहिए थी? मैं तो लाइव नहीं था, चूँकि मैं आजकल थोड़ा-सा एल्गो पे काम कर रहा हूँ। ये मैं एक एल्गो डेवलप कर रहा हूँ आजकल, जो इसके बारे में बाद में बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है? तो उस समय आपको क्या करना चाहिए था यहाँ पे? अगर मान लो जो लोग यहाँ पे बाई करना चाहते हो, इस तरीके के स्ट्रक्चर ये तो बन गया ना, तब देखने में अच्छा लग रहा है। उस समय आपको क्या करना चाहिए था? ये जो चीज़ें हैं किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हो? मान लो आपने यहाँ पे या इस वाले पार्ट में, अगर आपको लगता है कि 1, 2, 3 ठीक है? और आपको ये 4 का स्ट्रक्चर लग रहा है, तो उसके बाद 5 जा सकता है। देखो मैं एकदम रियल बात करता हूँ, ठीक है ना? और रियल बात में ही मैं आप लोगों को समझा पाऊँगा सही से, ताकि आप लोग उस समय क्या सोचते होंगे अ, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना? मैं लाइव में रहता तो मैं आप लोगों को बताता कि अभी गिरने वाला है, लेकिन मैं नहीं था, तो आप लोगों ने भी तो सोचा होगा। तो यहाँ से आप देखोगे, ये वाले पार्ट को देखोगे तो यहाँ से क्या हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ से आपको ए, बी और सी मिला है। बट अगर आप वहाँ पे रहोगे लाइव में, उस समय मार्केट करोगे तो कहो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि बाज़ार जो है, यह ए, बी, सी ना होके 1, 2, 3, 4, 5 है। आप ये सोच सकते हो और आपका सोचना लाज़मी भी होगा, ठीक है? आप इसको कुछ ऐसे सोच सकते हो कि ये 4th बन रहा है, अब ये 5 बनेगा। लेकिन मैं अगर होता तो मैं यहाँ पे इसको एबीसी मार्क करके चलता और क्लोजिंग बेसिस पे मेरा काम होता, ठीक है? 5 मिनट की क्लोजिंग पे मैं क्या बोलता, इस तरीके से। और मैं क्या बोलता कि जब ये 4th के ऊपर जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर जाता है तो हम लोग रीटेस्ट पे काम करेंगे। क्यों? कभी-कभी आप देखोगे कि मैं यहीं पे ही आपको बाई करवा देता हूँ। कभी-कभी मैं आपको यहीं पे एंट्री करवा देता हूँ कि चलो 1, 2, 3, 4 है, अब ले लो। कभी-कभी ऊपर जाना है आपको तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद ऊपर जाए, ऐसे करे तब हो। क्योंकि बाज़ार का जो माहौल बना हुआ है, ब हमारी जो काउंटिंग आ रही है वो एबीसी की आ रही है। तो उस हिसाब से जो भी चीज़ें होंगी वो करेक्टिव होंगी।
आपको सिर्फ रूल नहीं याद करने हैं, मेरी बात समझो, सिर्फ आपको 1 2 3 4 5 या ABC नहीं याद करने हैं। आपको मार्केट का क्या बिहेवियर है, क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, किस तरीके से उसको फॉलो करेगा और किस तरीके से काम होगा, ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। स्ट्रक्चर की प्लानिंग करना है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अगर आपने इसको ऊपर की तरफ ही प्लान किया होता कि हम ऊपर जाएंगे, तो इसके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए होते। ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होता तो आप ऊपर की तरफ जाते। ठीक है। अगर मान लो आपने इधर कहीं आपने 61.8% पे इसकी प्लानिंग की होती, ये वाले पे, ठीक है, यहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा 61.8% पे प्लानिंग की होती है आपने कि मान लो 61.8% से आता है, 23% को क्रॉस करता है, तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। ठीक है। आपने यहाँ पे अगर किया होता फिफ्थ के लिए, तो आप यहाँ पे 5 मिनट की क्लोजिंग लेके जाते हैं, तो 5 मिनट की क्लोज हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, तो आप सेफ हो जाते हैं। और 1 मिनट में अगर आप क्लोजिंग लेके जाते तो आपका एसएल होता है, ये यही एसएल होता है ना, एसएल लगता। लेकिन जब इस स्ट्रक्चर को देखोगे, तो यहाँ से आपको डिसाइड करना होगा कि बाजार जो है एबीसी बनाने के बाद ये नीचे की तरफ ही प्रस्थान करेगा। बट जो तरीके से यह नीचे गिर रहा है, ये सबको कंफ्यूज करेगा कि यह तो करेक्टिव स्ट्रक्चर से गिर रहा है। तो वहीं पे आपकी प्लानिंग काम आती है। प्लानिंग जो है ना, वहीं काम आती है। ठीक है, चलिए, चीज़ें आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आई होंगी। स्ट्रक्चर को प्लान करना सीखो दोस्तों। ठीक है, नहीं तो यही सब रहेगा, सी लें कि पी लें, क्या करें कैसा करें, ऐसे ही करते रह जाओगे और कभी भी। चलो ठीक है, अब हो सकता है कल लाइव मिलेंगे। चलिए, जय हिंद।